अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि आज की जदीद तरीन साइंस इस बात को तस्लीम कर रही है जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था कि ज़िंदगी की हर शय की बुनियाद पानी है। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता। आज हम तफसील से जानेंगे कुरान में पानी से ज़िंदगी की तख्लीक का तस्वुर जदीद साइंस कैसे इसी नज़रिए की तायीद करती है और वो साइंसी शवाहिद जो ईमान को और मजबूत बनाते हैं। तो चले एक अक्लो हिकमत के हैरान कुन सफ़र पर निकलते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यन, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। ये बात उस दौर में कही गई जब दुनिया में साइंस का कोई वजूद नहीं था। लोग मिट्टी, आग या दूसरे अनासर को ज़िंदगी की बुनियाद समझते थे, मगर कुरान ने बग़ैर किसी साइंसी वसाइल के एक अजीम हकीकत को आश्कार किया कि पानी ही ज़िंदगी की असल बुनियाद है। साइंसदान आज इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा समंदर की गहराइयों से हुई। प्राइमोर्डियल सूप थियरी के मुताबिक अरबों साल पहले समंदर में मौजूद कुछ बुनियादी अनासिर ने मखसूस हालात में मिलकर पहला खलिया सेल बनाया। आज के हर जानदार के जिस्म में खलिए सेल्स मौजूद हैं और हर खलिए का एक बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। मज़ीद हैरत अंगेज़ बात ये कि इंसान का दिमाग 75% पानी पर मुश्तमिल है। दिल में 73% पानी होता है। यहाँ तक कि हड्डियाँ भी 30% पानी से बनी होती हैं। पानी ना सिर्फ जिस्म में ज़रूरी है बल्कि पूरी ज़मीन की बका इस पर मुनहसर है। फसलें, दरख्त, मवेशी, परिंदे सब कुछ पानी पर मुनहसर है। ज़मीन की 70% सतह पानी से ढकी हुई है। अगर ज़मीन पर पानी ना होता तो ना इंसान होता, ना जानवर, ना दरख्त, ना खाने पीने की अशिया। यानी अल्लाह ताला की ये बात कि हर जिंदा चीज़ पानी से बनी सिर्फ एक रूहानी हकीकत नहीं बल्कि एक साइंसी हकीकत भी है। मशहूर साइंसदान डॉक्टर मॉरिस बुकाई जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने कुरान और साइंस पर तहकीक की। उन्होंने अपनी किताब द बाइबल, द कुरान एंड साइंस में लिखा, कुरान में साइंसी हकायक इस तरह बयान किए गए हैं कि वो आज की जदीद साइंसी मालूमात से भी मुताबिकत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा थे ऐसा मुमकिन नहीं कि एक आम इंसान जो 7वीं सदी में रहता हो वो ऐसी बातें बता सके जो सिर्फ जदीद साइंस जानती हो। इसी तरह नासा के कई साइंसदानों ने माना कि पानी ही ज़िंदगी की असल बुनियाद है और ज़िंदगी सिर्फ वही मुमकिन है जहाँ पानी मौजूद हो। पानी के अलावा कुरान कई साइंसी इशारे देता है। जनीन, फीटस की तख्लीक, सूरह मुमिनून आयत 13 से 14, कायनात की तौसी व इन्ना लमुस्यून, वी आर एक्सपैंडिंग इट, पहाड़ों की जड़ें, अवलम यरल लजीना तफरू अन्नस समावात बल अद कानता रतखन फफतनाहुमा। ये तमाम हकायक वो हैं जिन्हें साइंस ने हाल ही में दरियाफ्त किया मगर कुरान ने सदियों पहले बयान कर दिया। अल्लाह हमें बार बार कुरान में और वो फिक्र करने को कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान। आज हम हर साइंसी तहकीक को मान लेते हैं मगर जब वही बात कुरान कहे तो हम सवाल करते हैं, क्या ये वक्त नहीं कि हम कुरान को सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि तहकीक और हिदायत का ज़रिया बनाएं? नाज़रीन, कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं, ये एक इल्हामी हिदायत नामा है जो अक्ल, साइंस और रूहानियत तीनों को जोड़ता है। ये वक्त है कि हम कुरान से रिश्ता जोड़ें, सोचें, समझें और सच्चाई को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।